हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे सॉइल रिक्लेमेशन के बारे में। सॉइल रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? आप लोग सॉइल का मतलब समझ रहे हैं, मिट्टी, ठीक है, भूमि आप कह सकते। और रिक्लेमेशन का मतलब सुधार, मतलब भूमि की सुधार को हम लोग कहते हैं रिक्लेमेशन। आपको प्रीवियस क्लास में इसके थोड़े से जानकारी आपको मैंने बताई थी, ठीक है। तो आपके सिलेबस के लास्ट में ये टॉपिक दिया गया है सॉइल रिक्लेमेशन। तो हम लोग इसी के बारे में आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे। देखिए, सॉइल रिक्लेमेशन का मतलब होता है सॉइल का सुधार। सॉइल का सुधार यानी कि भूमि की सुधार। तो सुधार किसका करेंगे? जो खराब सॉइल है भाई। ये कहते हैं ना कि भाई आपको सुधरना चाहिए, आपको सही होना चाहिए, आप गलत हैं, ठीक है। तो मतलब कोई सुधरेगा, कौन सुधरेगा भाई? जो गलत है, जो खराब है। तो हमको सॉइल रिक्लेमेशन के बारे में पढ़ना है, सॉइल सुधार के बारे में पढ़ना है, सॉइल को कैसे अच्छा करना चाहिए। तो किस सॉइल को हम सुधारेंगे, जो अच्छा है या जो खराब सॉइल है? भाई जो जो खराब सॉइल है उसी को हम सुधारेंगे कि जो अच्छी सॉइल है उसको हम सुधारेंगे? जो अगर हमारे दो इंसान हैं, एक सही हैं बोलने में, उनकी हर चीज़ ठीक है, तो उनको हम एडवाइस देंगे, भाई आप ऐसे रहा करो, नहीं आप ऐसे रहा करो, आप ऐसे बोला करो। जो गड़बड़ है, जो बोलने की तरीके नहीं है, कैसे बोला जाता है, सारी चीज़ जिसके पास नहीं है, मैनर नहीं है, तो हम लोग उसको सिखाएंगे कि जिसको आता है उसको हम उसको सिखाएंगे, जिसको नहीं आता है कुछ। तो वही है कि सॉइल का रिक्लेमेशन करना है तो किस सॉइल का करेंगे रिक्लेमेशन, किस सॉइल की सुधार करेंगे? जो सॉइल गड़बड़ है कि जो सॉइल सही है? तो जो सॉइल गड़बड़ है उस सॉइल की, यानी कि प्रॉब्लम सॉइल को, प्रॉब्लम सॉइल यानी कि जो जिस सॉइल में प्रॉब्लम है उसकी सुधार हम लोग करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉइल की। तो प्रॉब्लम सॉइल क्या हो सकती है? एसिडिक सॉइल हो सकता है, साल्टी सॉइल हो सकता है, तो उसका आप सुधार करेंगे। तो ऐसे मिट्टी को हम लोग प्रॉब्लम सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऐसी यानी कि समस्या वाली मिट्टी के नाम से जानते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, मैंने बताया कि वो मंद बुद्धि के होते हैं तो उन्हें विशेष उपचार की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार कुछ सॉइल ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स होती है, उसको हम लोग सही करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में ये पॉइंट सीधे सीधे दिया गया था, तो उसी के बारे में हम लोग अब समझेंगे लैंग्वेज के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए, अब भाई आपको सॉइल प्रॉब्लम यानी कि सॉइल का रिक्लेमेशन करना, सॉइल का सुधार करना है, तो पहले हम लोग पता करेंगे भाई ये सॉइल है या इस सॉइल है, कोई सॉइल सपोज किया, इस सॉइल में क्या प्रॉब्लम है। पहले हम लोग बीमारी का पता चलेंगे कि भाई क्या इसमें प्रॉब्लम है, तब फिर उसके हम लोग सुधार करेंगे। यानी कि मिट्टी है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, पूरे उसको देखेंगे, फिर हम लोग उसका सुधार करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा रहा सॉइल रिक्लेमेशन के बारे में। आइए एक एक पॉइंट की बात समझते हैं हम लोग और आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, लिखा गया है एसिडिक सॉइल। कौन सी सॉइल का रिक्लेमेशन करेंगे यानी कि सुधार करेंगे? एसिडिक सॉइल, जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो। तो आप लोग पीएच का स्केल पढ़े होंगे, आपको पता है 7, जिसका पीएच नंबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। 7 के नीचे एसिड और 7 के ऊपर जाएंगे तो बेस। तो एसिडिक सॉइल है उसका हम लोग सुधार करेंगे। जैसे सपोज कि ये सॉइल है, ये ज़्यादा एसिडिक है, तो इसकी हमको सुधार करनी है, तो कैसे करेंगे? तो लिखा गया है द सॉयल विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7। जब सॉइल के पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है तो उसको हम लोग इस एसिडिक सॉइल के नाम से जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी एसिड सॉइल आज फॉलोइंग टाइप। सॉइल में पीएच कितना है या एसिडिटी कितनी है उसके आधार पर इसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे स्लाइटली एसिडिक, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, सॉरी, ज़्यादा मात्रा में क्या हो, वो एसिडिक हो, ठीक है, उसको स्लाइटली। उससे कम हो तो मीडियम, उससे ज़्यादा हो तो स्ट्रांग, या उससे भी ज़्यादा हो तो वेरी स्ट्रांग। यहाँ पे एक चीज़ हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा, ये वाला जो जीरो है ये नहीं रहेगा।
0.05 से लेकर के 0.6 का pH हो सकता है। स्लाइटली यानी कि हल्का यानी कि ज़्यादा सॉइल जो एसिडिक की मात्रा होगी वो कितनी होगी, थोड़ा कम होगी, तो 6.6 से 6.1 तक। मीडियम जो सॉइल होता है, जो एसिडिक सॉइल होती है 6 से 5.6 होता है। जो स्ट्रांग होता है यानी कि वो 5.5 से 5.1 होता है। एसिडिक जो सॉइल होता है यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड होता है, ठीक है, उस वो आता है 5 से लेकर के 4.6 तक। जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है वो कितना होता है, 4.5 से नीचे वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। चलिए, तो ये मैंने समझाया किसके बारे में, एसिडिक सॉइल के बारे में, जिसकी हम लोग सॉइल प्रॉब्लम बतानी है। तो ये पूरा रहा। चलिए आगे बढ़िए। अब ये हो गया। अब लिखा आगे, द एसिडिक सॉइल आर काज्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर। सॉइल एसिड क्यों हो जाता है, एसिडिक क्यों हो जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। भाई अब सॉइल है तो एसिडिक हुआ, ऐसा क्या हुआ उसके बारे में अब बताया गया है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखा गया है, कॉन्टिन्यूअस रिमूवल ऑफ लाइम या फिर अदर एलिमेंट ऑफ क्रॉप्स। समझ रहे इसका मतलब, जैसे कोई क्रॉप प्लांट है, उसके एलिमेंट है, वो ज़्यादा मात्रा में भाई हो रहे हैं, मिट्टी में दफन हो रहे हैं, तो क्या है उस एसिड की मात्रा उसमें ज़्यादा वो होगी तो सॉइल में फैल जाएगा, तो इससे हो सकता है, ठीक। दूसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एसिडिक रॉक, यानी कि वो राखी जो जिससे सॉइल से जो सॉइल है वहाँ पे पहले से राख था और वो राख कैसा था, एसिडिक था, तो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में एसिडिक होगा। या ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज करने से हो सकता है कि वो भूमि एसिडिक हो जाए। बायोकेमिकल के यूज करने से हो सकता है कि वो सॉइल एसिडिक हो जाए। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। तो अगर मान लीजिए कि सॉइल एसिडिक हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो कैसे अब सुधार करेंगे, रिक्लेमिनेशन ऑफ एसिडिक सॉइल कैसे करेंगे, यही आपको जानना था। तो मान लीजिए सॉइल एसिडिक हो गया, ये अब उसका रिक्लेमेशन करना है तो कई मेथड है। जैसे पहला है यूज ऑफ लिमिटिंग मैटर, यानी कि आप ऐसे लिमिटिंग मैटर का यूज करेंगे जो क्या करता हो, रिक्लेमिनेशन को यानी कि सॉइल को आप कह सकते हैं कि सही करता हो, सुधार करता हो, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका सॉइल प्रोफाइल का ही टॉपिक था, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये रहा। तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे उसमें चीज़ों को मिलाएंगे। जैसे अगर सॉइल एसिडिक हो गई है तो कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, ब्रंट लाइम, ये सब चीज़ों को मिलाएंगे ताकि सॉइल कैसी हो जाए, जो गड़बड़ हुई है उसमें सुधार हो जाएगी। दूसरा आता है प्रेस मड, आप उसमें जो ऊख यानी कि गन्ने के शुगर केन की जो आप कह सकते हैं कि महिया होती है, जो हिट करने पर जो वाइट वाइट निकलता है, उसको आप अगर सॉइल में डाल देंगे तो वो सॉइल जो है वो एसिडिक अगर मात्रा होगी सॉइल में तो वो कम हो जाएगी। दूसरा आता है सैलाइन। सैलाइन का मतलब क्या होता है, अगर आप कह सकते हैं कि एसिड के जगह बेस की मात्रा ज़्यादा हो, यानी कि पीएच जो 7.1 से ऊपर हो, 8.5 तक हो, यहाँ पे मैंने 85 लिख दिया तो ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे 8.5 रहेगा, यहाँ पे पॉइंट मैंने लगाया, ठीक है, तो आप वहाँ पे लगा लीजिएगा 8.5, ठीक है। तो ऐसे सॉइल जिसकी जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है, लगभग 7.1 से 8.1 के बीच में अगर है तो कैसा है वो सैलाइन या फिर एल्कलाइन सॉइल है। तो ये जो सॉइल का पीएच होता है एल्कलाइन का वो 8 से 8.5 से आप कह सकते हैं कि 10 के बीच में होता है, ठीक है, 8.5 से 10 के बीच में होता है, ठीक। जो ये सॉइल होती है ऐसे सॉइल को लोग एल्कलिक सॉइल के सैलाइन सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो आपके स्टेट यानी कि यूपी के बहुत सारे स्टेट में पाए जाते हैं, आपके इंडिया के बहुत सारे स्टेटों में पाए जाते हैं, सॉरी यूपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं।
कि यूपी में, एमपी में, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, इन सब चीज़ों पे ये एसिड यानी कि बेसिक सॉइल, या फिर आप कह सकते हैं कि सैलाइन सॉइल पाया जाता है। साथ ही साथ ये महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, इन सब शहरों में भी पाया जाता है। जो यूपी में सैलाइन या फिर पाया जाता है उसको हम लोग ऊसर सॉइल के नाम से जानते हैं। जो आजमगढ़, कानपुर, लखनऊ, नरदोई, रायबरेली, इन सब आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है यूपी के। ठीक है। जो सॉइल होता है वो ऊसर सॉइल में सबसे ज़्यादा मात्रा में Na, सोडियम सल्फर ऑक्साइड होता है, पोटेशियम सल्फर ऑक्साइड होता है, NaCl, KCl, ये सादे मात्रा में होता है। इसलिए जो सॉइल होता है वो फर्टाइल यानी कि रिप्रोडक्टिव मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। अब बात आती है अगर बेसिक सैलाइन सॉइल है, एल्कलिक सॉइल है, तो आप कैसे उसकी सुधार करेंगे। तो अगर भाई ऐसी सॉइल है तो उसमें आप कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम और पाइराइट F2 और S2 ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे। ठीक, तो वह सॉइल जो आप कह सकते हैं कि स्टेराइल है तो फर्टाइल हो जाती है, यानी कि जो एल्कलाइन है, सैलाइन है, वो आपका सही हो जाएगा। तो ये पूरा रहा किसके बारे में, रिक्लेमिनेशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सॉइल इरोजन के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन यानी कि मृदा का अपरदन, या कि मृदा अपरदन या अपक्षयन भी बोल देते हैं सभी लोग। ठीक है। तो मृदा का अपरदन कैसे होता है, नेक्स्ट लेक्चर मिट्टी का कटाव कैसे होगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, सॉइल इरोजन के साथ।